हम जब 98 में सरकार बनाई थी, हमने 156 सीटें आई थी जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। तो मैं चाहूंगा मिशन 156, मिशन 156 लेके चले हम लोग। इस रूप में हमने काम शुरू कर दिया है। 4 साल बिताए हमने, चारों बजट हमारे शानदार आए हैं। इस बार का बजट भी शानदार आएगा, ये हमारा प्रयास है। हम चाहेंगे कि राजस्थान को देश में नंबर 1 स्टेट बनाए। तो फैसले जो है वो आज देश में चर्चा कैसे बने हुए हैं सब जगह पर। जब मैंने मिशन 156 की बात की है, सोच समझ के की होगी, सोच समझ के की होगी। सिलसिला टूटना चाहिए। जब मैंने जान लगा दी है सरकार चलाने के अंदर, कोई कमी नहीं रखी है, रात दिन मैंने एक कर दिया है और एक रात और दिन एक कर रहा हूँ। किसी भाई चिंता नहीं करी, चाहे कोरोना आया हो, चाहे कोरोना मुझे 3 बार हो गया हो, हर चीज में मैं जान लगा रहा हूँ। अपनी अंतिम सांस तक सेवा करूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, कुछ सोच के बोलता हूँ। मैं बिना सोचे कोई बात नहीं बोलता हूँ। मेरे को गॉड गिफ्ट है, मैं बोलता हूँ दिल की आवाज जुबान पे आती है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है इस बार तो जनता मेरा साथ देगी। पहले एक बार कर्मचारियों ने नाराजगी व्यक्त करी, चुनाव में मरवा दिया, और चल पड़ी, उसका फायदा मोदी जी को मिल गया। हम लोग 21 पे आ गए। जब एक काम करने में उसने भी कमी नहीं रखी, उन कामों को याद करके सरकार बनाई वापस। 18 में जो सरकार हमारे आई है उसमें मुख्य कारण, और 9 में आई तब भी, पुरानी सरकार की हमारी परफॉर्मेंस को लोगों ने वापस याद किया। और बल्कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सरकार जाते 6 महीने में याद करने लग जाते हैं। 6 महीने ही, अरे गलती हो गई यार, तो पुरानी सरकार अच्छी थी। तो वो जो माहौल बनता है वो भी एक बड़ा कारण होता है कि सरकार वापस आने का। बाकी कारण होते ही, हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी संघर्ष करती है, सड़कों में उतरती है। मुख्य जो है कि दिमाग में था, भाई पिछली बार हमने सरकार बदले गलती कर दी, और इसलिए इस बार पहली हवा बन गई थी कि सरकार आनी चाहिए और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पब्लिक आवाज थी, पब्लिक आवाज थी। पब्लिक आवाज जो है, खलक की आवाज क्या होती है, खुदा की आवाज, इस बार भी वो आवाज थी। वो चाहते हैं कि राजस्थान के टारगेट, अशोक गहलोत टारगेट, इन्होंने मास्टरी कर रखी हॉर्स ट्रेडिंग, सरकार गिरा देते हैं जी। यहाँ इनकी पोल पट्टी चल नहीं पाई। मैं प्रदेशवासियों को, मेरे एमएलए को बार बार मैं इसलिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अगर वो मेरा साथ नहीं देते, आज मेरी सरकार टिकती नहीं, आज मैं मुख्यमंत्री रूप में आपके सामने खड़ा नहीं होता। और जो मेरे दिल में भावना थी, जो मैंने फैसले किए, उससे मैं वंचित रह जाता। चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे ओपीएस हो, ये लागू नहीं हो पाते। अगर मुझे चांस लगातार मिला, मेरी सरकार टिकी, इसलिए सब फैसले हो रहे हैं। तो जो फैसले हो रहे हैं, जो बेनिफिशियरी है, उन सबको प्रदेशवासियों का, एमएलए का एहसान मानना चाहिए, जिन्होंने मेरी सरकार बचाई है। सरकार बचती नहीं, मैं फैसले कैसे करता है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार हम सब मिल करके, मुझे उम्मीद है कि पार्टी में भी एकता रहेगी, अंतिम वक्त तक एकता रहेगी। सब लोग समझ जाएंगे कि जनता का मूड क्या है, और सब मिलकर के हम आगे उतरेंगे मैदान में, तो मिशन 156 लागू होगा और उसमें हम कामयाब होंगे। मुझे यकीन है, पता नहीं क्यों है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, भगवान ईश्वर बताएगा। पर मेरा मानना, पब्लिक इस बार 4 साल के बाद में, सरकार विरोधी कोई लहर नहीं है। मुख्यमंत्री को बहुत भला आदमी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं। कितना भला है वो तो आप जानते हो। भला मतलब हमारा ध्यान रखता है, कोरोना में ध्यान रखा, हमारा सुख दुख में ध्यान रखा, और तो क्या भला आदमी क्या हुई तो होता है। और राजनीति मुझे आज आती नहीं है, राजनीति में करता नहीं हूँ, सेवा की राजनीति करता हूँ। पब्लिक सेंटिमेंट पर आप पटकनी दो तो लोग ताली बजाते हैं, और अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना,
आप सब जानते हो मेरे बारे में क्या क्या बोला, क्या बोला। मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ और मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके बीच में आया हूँ, आपसे उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए मेरा दायित्व बनता है। मैं आपसे बड़ा हूँ, मेरा दायित्व बनता है मैं आपको सही बात बोलूं, आपके संस्कारों को जगाऊं। आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों का मान सम्मान करो, लोगों को इज्जत बख्शो, और इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। लेकिन इन 32 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की जीभ है, उसको संतुलित करना ये बहुत जरूरी है। मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। खेल करेंगे 24 में नई दिल्ली में, और ये हो सकता है हम कर कर दिखाएंगे, लेकिन संगठित होने की जरूरत है। 36 कौम को साथ मिलकर चलने की जरूरत है। जो मार्गदर्शन सोनिया जी ने दिया है, राहुल जी ने दिया, उस रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा। लेकिन जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिनको बेनकाब कर कर हम लोगों ने सरकार बनाई राजस्थान के अंदर, उन लोगों को बख्शेंगे तो जनता हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगी। अगली बार पिछली सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो हमने एक माथुर आयोग बनाया था वसुंधरा जी के कार्यकाल में, जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर जांच करने के लिए। दुर्भाग्यवश वो आयोग भी कुछ नहीं कर सका और 5 साल बीत गए, अभी भी 4 साल निकल गए। जिन लोगों ने धोखा दिया, जिन लोगों ने बड़े बड़े कांडों को अंजाम दिया, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिन पे पूरी कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक रूप से आरोप लगाए थे, समय आ गया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। 30 साल से कांग्रेस पार्टी जीती नहीं है, लेकिन ये मौका आने वाला है। अगर नौजवान ठान लें, उस समय हमारी कांग्रेस की सरकार चुनाव हार गई थी, हम लोग सड़कों पर आए, 5 साल तक आप सबने सहयोग दिया, और 5 साल की कड़ी मेहनत के साथ सब लोगों ने योगदान दिया, हमने सरकार बनाई। अभी कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था, तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? 10 महीने का समय है, मैं समझता हूं ये इतिहास हम बनाने के लायक है पूरी हिम्मत के साथ। और जो आज मैंने नौजवानों में जोश देखा है, जो आज आपकी आंखों में उम्मीद देखी है, हम सभी चाहते हैं कि यहाँ पर दोबारा कांग्रेस की सरकार बने और हम आने वाले 5 सालों में व्यवस्था को बदलेंगे। जिन बातों का जिक्र मैंने आज किया, उनको जमीन पर उतार कर रखेंगे। सिर्फ घोषणा कर देना, भाषण दे देना या पैसे देने से काम नहीं होता। धरातल पर गांव में, ढाणी में, पटवारी में, तहसील में क्या काम होता है, उसको देखकर उसमें लोगों को संतुष्ट करने का काम हम करना चाहते हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी के लिए, देखो आप जानते हो, पिछले 20 सालों में शायद ही कोई राज्य होगा जहाँ पर चुनाव हुए हों और बीजेपी या विपक्ष को पराजित करने के लिए मैंने मेहनत नहीं करी हो। पार्टी ने हमेशा मुझे निर्देशित किया है। हाल ही में हिमाचल में चुनाव हुए थे, वहाँ का मैं ऑब्जर्वर था, वहाँ पर मिलकर प्रियंका जी ने बहुत शानदार वहाँ पर मेहनत करी, हमने भी अपना योगदान दिया और सरकार हमारी बनी। तो जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं कांग्रेस पार्टी का प्रचार करना होता है, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व, पश्चिम, जहाँ भी होता है पार्टी के छोटा चुनाव, बड़ा चुनाव, 22-23 सालों में जहाँ जहाँ मुझे जिम्मेदारी दी है, पूरी ताकत के साथ पार्टी के लिए हमने काम किया। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, चाहे वो जयपुर में हो, चाहे दिल्ली में हो, सत्ता, संगठन, उसको पूरी निष्ठा से हमने निभान किया। हमेशा कहा भाई कि हर कार्यकर्ता की कहाँ पे क्या उपयोगिता है, इसका निर्णय हमारी कांग्रेस लीडरशिप करती है। तो नेतृत्व ही हमेशा तय करता है किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, कहाँ किसकी उपयोगिता ज़्यादा है, और आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार जो पर्याप्त, जो ठीक होता है, उस निर्णय को पार्टी आलाकमान निर्देशित करती है, सब लोग मानते हैं।